थॉमस टूकल, ग्राहम पॉटर, ब्रूनो सोल्टर, फ्रैंक लैम्पार्ड, मॉरिसियो पोचेटिनो, एंजो मरेस्का, मैकफार्लेन, लियम रोजिनियर और अभी मैकफार्लेन। 9 मैनेजर हो गए हैं ये नई ओनरशिप के अंडर। चेल्सी ने सैक कर दिया यहाँ पे लियाम रोजिनियर को। कोई नई बात नहीं है, कुछ नया नहीं है, किसी भी चेल्सी फैंस की दुख नहीं है, कोई खुशी नहीं है, क्योंकि पता था कि ये तो होना ही था। जो साइनिंग थी मैनेजर की, ये बैकफायर करनी थी। हाँ, शुरुआत में लियाम रोजिनियर ने कुछ बढ़िया मैचेस दिखाए हैं, बट जैसे ही एक बड़ी टीम आई सामने PSG के खिलाफ, वहां पे पत्ते खुल गए, यहाँ पे बिल्कुल ही साफ हो गया। और कोई दुख नहीं है भाई चेल्सी फैंस को, या कोई खुशी नहीं है। दुख आप एक आदमी के लिए कर सकते हो कि बंदा सही था, सॉफ्ट स्पोकन था, चेल्सी ने उसका करियर खराब कर दिया, स्ट्रासबर्ग में सही कर रहा था, वहां पे कर देना चाहिए था उसे वहां पे टाइम देना चाहिए था। अब इसका मैनेजरियल करियर खराब हो गया है रोजिनियर का, ऐसे आपको दुख लग सकता है। बट वैसे क्लब सेंस के लिए तो, क्लब सेंस से अगर देखें तो दुख तो नहीं है। सीधा सीधा बात आती है ओनरशिप पे, ब्लू को आउट, ये हर चेल्सी फैन की जुबान पे शब्द होगा एंड होना भी चाहिए भाई, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से ये कचरा भर दिया है ना, ये जो दिखा दिया है ना चीजें चेल्सी फैंस को, सब बेकार है भाई। और अभी भी इन्होंने गाजर दिखाई है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब इनकी क्लब स्टेटमेंट आई थी कि भाई हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे खुद पे, तो ये वही है कि गाजर दिखा दिया है चेल्सी फैंस को। अब देख लो जो देखना है। ओनरशिप ने ना क्लब बर्बाद कर दिया है, इतना फाइनेंशियल डेट ले लिया है, 300-350 मिलियन का तो लॉस ऑलरेडी हो चुका है। प्लस बहुत सारी स्टेजेस हैं जो इन्होंने डाइल्यूट कर रखी हैं, बहुत सारे फाइनेंस उठा रखे हैं इन्होंने। पता नहीं क्लब किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जाके रुकेगा। बर्बाद हो चुका है भाई, सब बर्बाद हो चुका है। अब क्या होगा, कौन से मैनेजर आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, पहली बात ये, ब्लू को या इस जो नई ओनरशिप है इसकी भाई प्रोटेस्ट से तो फटती है। पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था ग्राहम पॉटर के अगेंस्ट, तुरंत ही निकाल दिया था। फिर प्रोटेस्ट हुआ था, लियम रोजिनियर को सैक कर दिया है। बट यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, या मैं मैनेजर होता या आप मैनेजर होते, सनी श्रेष्ठनफाल मैनेजर होता, या फिर आप में से कोई भी मैनेजर होता, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ एक पपेट नेम। भाई हम जैसे जैसे बोल रहे हैं आप वैसे वैसे काम करिए। एंजो मैरेस्का भी फ्लूकी था, वो तो चल गई, और जैसे एंजो मैरेस्का ने ओनरशिप के अगेंस्ट बोला तुरंत ही निकाल दिया उन्होंने। और अब देखो वही है, अभी तो मैकफार्लेन है 4 मैचेस के लिए, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, वर्ल्ड कप कंटेंट में सब बिजी हो जाएंगे, उस टाइम आएंगे भाई देखना ब्रीफ, जोसे मरीनो हो सकता है, जावी हर्नांडेज, जाबी अलोंसो, फिलिपे लुइस, जूलियन नागल्समैन लेके आएंगे, और ये एंड वो और ये एंड वो। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे क्या लगता है कि 2 एक सही चॉइसेस लग रहे हैं जो कि एक्चुअली में हो सकते हैं। एक है फिलिपे लुइस और एडेन टेरेसिच। फिलिपे लुइस भी भाई फ्लेमिंगो में लड़ाई करके आए थे, तो मुझे नहीं लगता है कि ओनरशिप उनमें पंट लेगी। लेकिन एडेन टेरेसिच जो कि अभी डॉर्टमुंड के मैनेजर हैं, वो जरूर आ सकते हैं क्लब, क्योंकि वो भी एक सिमिलर सा स्टाइल है, पपेट मैनेजर और ये है वो, क्योंकि स्केपगोट बनाते हैं बेसिकली ये लोग ना। ओनरशिप जो है मैनेजर को स्केपगोट बना देती है कि भाई हमने तो सही करा था, ये मैनेजर ही बेकार है, कुछ मैटर नहीं करता, कुछ सही नहीं हो रहा है। कई लोगों को ये बात बुरी लगेगी, कई राइवल फैंस को ये बात बुरी लगेगी भाई, बट चेल्सी इज अ बिग क्लब। नहीं समझ आ रहा है किसी को कि चेल्सी इज अ बिग क्लब, भाई उठो, कॉफी वॉफी पियो, चाय चुई पियो और रियलिटी में आओ कि भाई चेल्सी इज अ बिग क्लब। और बिग क्लब को मैनेज करने के लिए एक पर्सनालिटी चाहिए होती है, और वो पर्सनालिटी लियम रोजिनियर में तो बिल्कुल भी नहीं थी। पास जो मैनेजर आए थे एंजो मैरेस्का के अलावा, उनमें भी नहीं थी। पोचेटिनो एक थोड़ा सा था, पर वो गैलेगर के अराउंड टीम बनाना चाहते थे, जबकि उनके पास एंजो, कोल पाल्मर वगैरह थे, स्टिल वर्क नहीं करा। भाई कुछ नहीं है, सब फालतू है, क्लब बर्बाद हो गया है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। एक जो थोड़ी सी होप है कि भाई जो हमने सोचा था ना कि 10 साल के लिए ये जो क्लब सील्ड है इन ओनर्स पे, ऐसा कुछ नहीं है, ये छोड़ छाड़ के जा सकते हैं। लेकिन क्लब की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा कर दी है इन्होंने डेट्स एंड वेरियस चीज़ें करके कि 5 बिलियन के अराउंड इसकी वैल्यूएशन हो चुकी है इस क्लब की, मेरे क्लब की, हमारे क्लब की। क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट एक जो मेस, जो कचरा इन्होंने भर दिया है ना, उससे कैसे बाहर आएंगे। बस हम एज अ चेल्सी फैन प्रे कर सकते हैं कि कोई ढंग का बंदा आ जाए, कोई जादू हो जाए और हम सही राह पे चले जाएं। वही वाली बात है कि भाई
इतना बर्बाद हो चुका है ना कि सब छोड़ जाएंगे। स्टेबिलिटी नहीं है, मैनेजर स्टेबिलिटी नहीं है, प्लेयर भी क्यों ही सोचेगा कि भाई मैं इस क्लब में रुकता हूँ और करता हूँ इस क्लब के लिए। सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे भाई, बस फैंस रह जाएंगे ताली बजाते, अरे कुछ कर दो, कोल्ड पाम इट्स सो कोल्ड, और क्लब वर्ल्ड कप 4 साल के लिए और 3 साल के लिए और ये एंड वो, कुछ तो है नहीं यहाँ पे बोलने को। और ये कुछ नई बात नहीं थी भाई कि ये सैक हो गया, ओए होए क्या हो गया, ओ भाई मैनेजर सैक हो गया, मैनेजर सैक, अबे होना था, ये कुछ नया नहीं है। बस यही है आज की वीडियो, मिलता हुआ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।